नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है नंदू हाथी। हमारी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3। तो चलो शुरू करते हैं। चलिए सुनिए नंदू की कहानी, उसकी जुबानी। नमस्ते बच्चों, मैं नंदू हूँ, आपका प्यारा दोस्त। वैसे तो मैं एक छोटा सा 3 महीने का हाथी का बच्चा हूँ, पर क्या आपको पता है मेरा वज़न 200 किलोग्राम है। आपको आपका वज़न पता है? कुछ 20-25 किलोग्राम तो होगा ही ना। तो आपके जैसे 8 से 10 बच्चों का मिलाकर मेरे जितना वज़न होता है। क्या आप जानते हैं, जब मैं अपनी अम्मा के साथ सो रहा होता हूँ तो कई बार मुझे लगता है कि मैं किसी भूरे सलेटी जंगल में पेड़ों के तनों के बीच सो रहा हूँ। पर जब ध्यान से देखता हूँ तो वह मेरी अम्मा होती है। अब ज़रा सोचो, मेरी अम्मा कितनी बड़ी होगी और मैं बेचारा कितना छोटा। क्या आपको पता है मेरी अम्मा एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ और डंडियाँ खा लेती है, इतनी बड़ी जो है। मैं अपने झुंड के साथ ही रहता हूँ। हमारे झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हमारे झुंड की सबसे बुजुर्ग मादा हथनी मेरी नानी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हर नर हाथी 14 या 15 साल की उम्र तक ही इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़ देता है और अकेला रहता है। जब मैं 14-15 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी अपना झुंड छोड़ दूंगा। चलो अब मैं आपको अपने बारे में कुछ और रोचक बातें बताता हूँ। हम हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते। हम एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हमें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। हमें कीचड़ और पानी ठंडा रखता है। हमारे बड़े बड़े पंखे जैसे कान भी हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। हमें अपनी सूंड से फव्वारा भरकर पानी से खेलने में बहुत मज़ा आता है। चलो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। तो बच्चों, मज़ा आया आपको नंदू से बातें करके? क्या आपको पता है हाथी की तरह कुछ और जानवर भी समूह में एक साथ रहते हैं। ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना, नहाना आदि। देखो, यहाँ गाय, हिरन, भेड़ और ज़ीब्रा के चित्र भी। सभी जानवर झुंड में हैं। क्या आपको भी अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है? आप उनके साथ खेलते, पढ़ते, खाते व सोते होंगे। अच्छा, तो आप बताइए कि आपको एक साथ समूह में रहने के क्या-क्या फ़ायदे लगते हैं? जी हाँ, हम उनके साथ मज़े करते हैं। हम उनसे मदद भी ले सकते हैं और उनकी मदद कर भी सकते हैं। और आपको सुरक्षित भी महसूस होता है ना समूह में? शाबाश! और हाँ, कभी-कभी झगड़ा तो हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कभी-कभी हमें दूसरों की बात भी माननी पड़ती है। अच्छा बच्चों, कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जैसे तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता या गेंडा। अब ज़रा एक बात बताओ बच्चों, क्या आपने कभी किसी जानवर पर सवारी की है? कैसा लगा? मज़ा आया था या डर लगा था? पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी जानवर पर बैठते हो तो उसे कैसा लगता होगा? उसे अच्छा तो नहीं लगता होगा, क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर काफ़ी बार उसके लिए पिटाई करता है, उसे बांध के रखता है और उसका मन ना हो तब भी उसे यह काम करना पड़ता है। अच्छा, अब यह चित्र देखिए। यह बगुला भैंस पर क्यों बैठा है? बगुला भैंस पर कुछ कीड़े खाने के लिए बैठा है। इससे दोनों जीवों को फ़ायदा होता है, क्योंकि भैंस के शरीर की सफाई हो जाती है तथा बगुला अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। इसी तरह बगुला ऊंट और ज़ीब्रा के ऊपर भी बैठता है। अच्छा बच्चों, अब ज़रा इन चित्रों के बारे में सोचो। मैं सांप हूँ। यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह सपेरा। मैं एक भालू हूँ। यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो, कूदो, आग के गोले से निकलो, कभी साइकिल चलाओ और भी न जाने क्या क्या। न करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। मैं घोड़ा।
तुमने मेरी दौड़ तो देखी है, पर मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो तुम्हें पता है कि दर्द से जान निकल जाती है। मैं बंदर हूँ, नाचते नाचते मेरी तो कमर ही टूट गई है। मन ना हो फिर भी नाचो, और वह भी खाली पेट। तो बच्चों, ये सभी जानवर दुखी हैं। क्यों? क्या सोचा है आपने? यह अपने जंगलों से काफ़ी दूर हैं। इन्हें वहाँ अच्छा लगता था, अब इन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। इनकी आज़ादी यह खो चुके हैं। अब इन चित्रों को देखिए बच्चों। इस चित्र में कुत्ता सोच रहा होगा, जब लोग मुझे प्यार से पालते हैं और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ खेलना तो मुझे बहुत पसंद है। और अब इस ज़रा दूसरे चित्र में देखो। कुत्ता सोचता होगा, जब कोई मुझे पीटता है या मुझे परेशान करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बच्चों, अब आप सब मुझे वचन दो कि आप कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करोगे तथा उनकी अच्छे से देखभाल करोगे। शाबाश, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय।